हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो सेट 2012 पेपर 3 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सिंगुलरिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फॉर ए फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन एम जेड where m belongs to set of natural number, which of the following statements is false? यानी कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है z इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एम वेयर n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, या मैं बोलूँ z माइनस 0, यानी 0 के अलावा सारे के सारे इंटीजर हैं आर सिंपल पोल्स, यानी z बराबर एन पाई अपॉन एम है, ये सिंपल पोल हैं। सिंपल पोल का मतलब होता है ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। सेकंड ऑप्शन है z इक्वल्स टू 0 इज ए डबल पोल, यानी एक ऐसा पोल जिसका ऑर्डर 2 हो, क्या कहलाता है? डबल पोल। तो 0 क्या है? डबल पोल है। और थर्ड है z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज एन नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और फोर्थ ऑप्शन है z इक्वल्स टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पर जिक्र आया है पोल का, एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड, डबल पोल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी क्या होती है। तो हम दो पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। एक पॉइंट है रेगुलर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, तो रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नॉट, यानी ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो, क्या कहलाता है? रेगुलर पॉइंट कहलाता है। और सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? ए पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट and every neighborhood of z naught contains at least one point where fz is analytic। यानी ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे पॉइंट जो रेगुलर नहीं हो सिंगुलर होंगे। हालांकि जेपीएच की जो बुक है अपनी, जहाँ पर एनालिटिसिटी वाला पार्ट या होलोमॉर्फिक भी जिसको बोलते हैं वो डिस्कस कर रखा है, वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रिमार्क लगा के, इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ए पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, जो कि गलत है। तो ये मिस प्रिंट है। अगर आप जेपीएच की बुक पढ़ रहे हो जो ग्रेजुएशन में लगती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ये मिस प्रिंट है, गलती से लिखा हुआ कि ऐसे पॉइंट जो रेगुलर नहीं हो सिंगुलर हो जाएंगे। ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसका भी मैं अभी बताता हूँ। तो सही डेफिनेशन क्या होगी सिंगुलर पॉइंट की? एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन उस पॉइंट के प्रत्येक नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए? कम से कम एक पॉइंट पर एनालिटिक होगा। यानी मैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंगुलर पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं रेगुलर पॉइंट के, लेकिन खुद रेगुलर नहीं होते। लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट बट इट नॉट इट सेल्फ ए रेगुलर पॉइंट। ठीक है, z इक्वल्स टू मोड z इज ए नो वेयर एनालिटिक। इसके अलावा मैं बात करूं, रियल z हो गया, इमेजिनरी z है, मोड ऑफ z स्क्वायर है। इसके अलावा मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ये सारे के सारे फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है, यानी कहीं भी एनालिटिक नहीं। ठीक है, मोड z तो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि जो मोड z स्क्वायर है ये सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल है। 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो हम ये नहीं बोल सकते वहाँ पे एनालिटिक है। एनालिटिक की डेफिनेशन क्या होती है? ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड नॉट देयर एग्जिस्ट ए बॉल इन विच एफ इज डिफरेंशिएबल। यानी जेड नोट पर फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कम से कम एक बॉल ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन नो वेयर एनालिटिक हैं सारे के सारे। और अगर ये एनालिटिक किसी पॉइंट पर नहीं है तो इनका लिमिट पॉइंट भी कोई नहीं होगा।
यानी इनका कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अगर हम वो डेफिनेशन दें कि ऐसे पॉइंट जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, फंक्शन के लिए पूरा का पूरा सी क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट का कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका कोई भी पॉइंट है वो सिंगुलर नहीं होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, ये लिमिट पॉइंट होते हैं रेगुलर पॉइंट के, लेकिन खुद रेगुलर नहीं होते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर जेपीएच वाली बुक पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट है, तो एक बार उसको आप करेक्शन कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिंगुलरिटी का। सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट एक ही चीज़ है। तो सिंगुलरिटी है उसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है पोजिशनली। तो पोजिशनली है वो क्या होती है, तो आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड। और उसके बाद करते हैं कैरेक्टराइजेशन बेस्ड। तो वो तीन टाइप की होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी। और जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है वो सिर्फ एक प्रकार की होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। यानी मैं कहूँ कि एसेंशियल सिंगुलरिटी वो आइसोलेटेड भी हो सकती है और नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसको बोलते हैं, ऐसी सिंगुलरिटी जिसके अराउंड एक ऐसी बॉल मिल जाए उसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलरिटी ना हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो अगर मैं एस से डिनोट करूं कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कौन सी है, ऑल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देन एस डैश है वो क्या कहलाती हैं, ऑल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यानी जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट है वो क्या कहलाती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो अगर आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पता है, उस सेट का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ले लो, तो जो इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन में जो भी पॉइंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएंगे। तो ये है फाइंड आउट करने का तरीका, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब हम बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी डेफिनेशन। तो देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन में लोरेंट एक्सपेंशन करते हैं हम। तो मेरे पास लोरेंट सीरीज है वो इस टाइप की मिलती है, एफ जेड बराबर समेशन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन, जहाँ पर जेड नोट क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये वाला पार्ट कहलाता है रेगुलर पार्ट और ये कहलाता है प्रिंसिपल पार्ट। देन जेड नोट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ एंड ओनली इफ प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स नो टर्म। Z naught is called pole if principal part contains finite term, and Z naught is called essential singularity if and only if principal part contains infinitely many term। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो लोरेंट सीरीज में Z माइनस जेड नोट की नेगेटिव टर्म नहीं आती है तब तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फाइनाइट आती हैं तो पोल और इनफाइनाइट आती हैं तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। डेफिनेशन सेकंड क्या है कि एफ जेड की जेड टेंस टू जेड नोट पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है देन रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अगर उसके मॉडुलस की लिमिट इनफाइनाइट आती है देन पोल, और उस फंक्शन की या उसके मोड की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती हो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, देन हम बोलते हैं जेड नॉट इज ए एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये लिमिट के माध्यम से हम सिंगुलरिटी को चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, एफ जेड गिवन है, एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर जेड जेड स्क्वायर साइन एम जेड, ई की पावर जेड जेड स्क्वायर साइन एम जेड। हालांकि ये क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें दो ऑप्शन गलत है, हमें गलत पूछा है तो इसमें दो ऑप्शन गलत हैं इसलिए क्वेश्चन डिलीट हुआ था। तो हम देखते हैं कहाँ पर गलती हुई। जहाँ पर एम क्या है, एम है वो नेचुरल नंबर। तो इसमें देखते हैं कि इसके पोल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसके पोल क्या होते हैं, जहां पर न्यूमरेटर 0 होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पोल। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर जेड नोट पर एन ऑर्डर का पोल रखता है देन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन इंटू एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट पर इसका मान क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, यानी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हुई लिमिट है। देन हम क्या बोलते हैं,
एफ जेड है वो एन ऑर्डर का पोल रखता है। तो इसके पास हम देखें तो दो मेरे पास जीरोज यहाँ से मिल रहे हैं और एक जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। जेड का मान जीरो रखते हैं तो इसका मान कितना, जीरो, यानी ये फंक्शन डिनोमिनेटर वाला 3 ऑर्डर का जीरो इसके पास। तो अगर आप जेड क्यूब इंटू ई की पावर जेड और जेड स्क्वायर साइन एम जेड और लिमिट है जेड टेंस टू जीरो, जीरो पे चेक करना है, तो ये कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या बचेगा, ई की पावर जेड साइन एम जेड अपॉन में जेड आ जाएगा। इस जेड को मैं ऊपर से नीचे ला सकता हूँ और इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान तो 1 आ गया। ई की पावर 0 का मान 1 अपॉन में एम। फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड बराबर 0, यानी 0 पर इस फंक्शन के पास 3 ऑर्डर का पोल है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है कि z बराबर 0 इज डबल पोल, डबल नहीं है तो ट्रिपल ऑर्डर का पोल है। तो हमें गलत पूछा ना, तो एक तो ये वाला गलत हो गया। अब ये बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन की z बराबर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, 0 तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं है, ये तो पोल है 3 ऑर्डर का, तो ऑप्शन फोर्थ भी सही हो गया। यानी 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया। लेकिन हम देखते हैं ये वाले 2 ऑप्शन और भी, किसके पास सिंपल पोल हैं, वो कितने ऑर्डर के हैं। तो 0 तो 3 ऑर्डर का पोल है। अब ये 0 कहाँ पर हो रहा, साइन एम जेड है वो 0 हो रहा है जब एम जेड बराबर एन पाई हो, यानी जेड का मान एन पाई अपॉन एम, लेकिन एन का मान क्या होगा, +-1 +-2 +-3 एंड सो। इन पॉइंट पर अगर 0 ले लेता हूं तब तो मेरे पास क्या आ गया है, 3 ऑर्डर का पोल। 0 के अलावा मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इन पॉइंट पर क्या मिल रहा है मुझे, सिंपल पोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिंपल पोल मिल रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, z इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एम, जहाँ पर n का मान +-1 +-2 आर सिंपल पोल, यानी ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन हमें तो कौन सा पूछा है, गलत वाला पूछा। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसके पास सारी सिंगुलरिटी कौन सी आई हैं, इसके पास सिंगुलरिटी है, मैं बोलूँ s में मेरे पास क्या है, n पाई बाई एम, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही तो है। 0 भी सिंगुलरिटी है, वो भी आइसोलेटेड ही है, वो 3 ऑर्डर का पोल है और ये सिंपल पोल है। तो यानी ये मेरे पास क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगुलरिटी, ऑल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब इसका मुझे निकालना लिमिट पॉइंट, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जब n का मान इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगी इसकी लिमिट पॉइंट में। तो इन्फिनिटी क्या हो गई है, इन्फिनिटी होगी नॉन आइसोलेटेड, और हम जानते हैं कि नॉन आइसोलेटेड है वो सिर्फ एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इज कॉल्ड ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और वो सिर्फ एक टाइप की होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इन्फिनिटी क्या है इसकी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, यानी ऑप्शन थर्ड है वो भी सही है। तो 2 और 4 हैं ये गलत हैं। अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पोल z बराबर 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3, यानी z बराबर 0 है वो 3 ऑर्डर का पोल है। या रिमूवेबल सिंगुलरिटी की जगह लिख दो कि 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो इन दोनों में से एक में करेक्शन कर देंगे तो ये क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन डिलीट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन मकसद था इस कंसेप्ट को समझना, सिंगुलरिटी को, सिंगुलर पॉइंट और रेगुलर पॉइंट क्या होते हैं, क्या उसमें डिफरेंस है। उसके बाद सिंगुलरिटी है कितने टाइप की होती है, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, जो रिमूवेबल पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स नो टर्म, तो जैसे साइन जेड बाई जेड, ये मेरे पास फंक्शन है एफ जेड, तो इसके पास जेड बराबर 0 पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। मैं बात करूं 1 बाई जेड, तो इसके पास पोल है कौन सा, 1 ऑर्डर का, या मैं बोलूँ सिंपल पोल। ई की पावर 1 बाई जेड है, ये मेरे पास फंक्शन है, इसके पास जो सिंगुलरिटी है वो कौन सी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि इसका हम प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 बाई जेड प्लस 1/z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जेड की नेगेटिव टर्म कितनी आ रही है इसमें, इनफाइनाइटली आ रही है। तो इट हैज़
इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स देन z बराबर 0 इज ए असेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये था सिंगुलरिटी का कंसेप्ट और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डेफिनेशन है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सिंगुलरिटी के पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया है और उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन दोनों ही समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।